इसको हमने div एंड विद CSS कवर कर दिया। सो मैंने कॉपी कर लिया। स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट आप लोग खुद से देख लोगे आगे चल के आगे, तो मैं इसको फर्दर डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, उसमें किसी कोई क्वेश्चंस आए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम भले वो लोग वो डिस्कस कर लेंगे, तब कोई मसला नहीं, बट नॉट नाउ। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर वो PSD अपनी पेस्ट कर दी, ताकि इसी फोल्डर के अंदर आपका सारा सामान है। जब पिक्चर स्लाइस होके आएंगी तो कुछ इस तरह से पीसीज में हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी इसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं कुछ बेहतर तरीके से, लाइक दिस। अब हम आते हैं और एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको हम लोग .html की एक्सटेंशन दे देंगे। किसकी? Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ, एग्जैक्ट उसी डेस्टिनेशन पर लेकर जा रहे हैं। तो दे दिया index.html। नाम आपका जो दिल चाहे फ़िलहाल दे दो, फ़िलहाल, लेकिन एक्सटेंशन क्या देनी है? डॉट, इट्स अ मस्ट। स्टार्टिंग विद HTML टैग, एंड विद HTML टैग। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया स्टाइल का टैग, तो उसके बाद हमने स्टार्ट कर ली बॉडी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है मेन एरिया जो इस वेबसाइट का होगा, तो खोल लेते हैं हम। तो मेन स्ट्रक्चर आएगा, उसकी नाम आप कोई भी दे दो, उसकी विड्थ दी मैंने, डिफाइंड जो भी करनी, हाइट डिफाइंड। अब जब भी कोई चीज़ एक मेन एरिया के अंदर आती है, मेन एरिया के अंदर आती है, तो उसको हमेशा आप हाइट में ऑटो देते हो, क्योंकि उसमें कंटेंट बढ़ भी जाए कम भी हो जाए, बढ़ भी जाए कम भी। डेमो देता हूँ मैं अभी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विड्थ आप कहते हो 1000 पिक्सल्स की विड्थ है, नो प्रॉब्लम। हाइट ऑटो, क्लियर? डेमो देता हूँ। और हम कहते हैं मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो देने से तीन चीज़ें समझ लो, लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेफ्ट देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लॉट लेफ्ट, और राइट देने के लिए हम कहेंगे फ्लॉट राइट, और सेंटर करने के लिए हम लिखेंगे मार्जिन ऑटो, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने लिखी, उसके बाद चौथी चीज़ मैंने लिख दी बैकग्राउंड करो, और ये आपको शो करवाने के लिए लिखा है ताकि पता चले कि ऑटो का मतलब क्या हुआ, कंसेंट किस तरह से कर रहा है, काम किस तरह से हो रहा है। तो मैंने एक डिव क्रिएट की, क्लास, इसका नाम दे दिया क्लियर। अब आपको मैं कुछ कंटेंट लिपसम से उठा के दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ, लिख देता हूँ। इट्स अ डमी कंटेंट, और मैंने पेस्ट कर दिया। आप देखना ये कंटेंट आपको शो हो जाएगा। लेट्स सी, पहले मार्जिन ऑटो को डिफाइन कर रहा हूँ, Ctrl- किया, सारा टेक्स्ट कहाँ पर मौजूद है? यहाँ भी स्पेस और यहाँ भी स्पेस। अब हाइट ऑटो की बात बता रहा हूँ, थोड़ा कंटेंट है, थोड़ी जगह, हम कहते हैं कंटेंट ज़्यादा, और सेव, तो कंटेंट और ज़्यादा, ठीक है। जितना टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कम या ज़्यादा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपके पास कैसा डेटा आ रहा है, कैसा डेटा आ रहा है। और अगर बिल्कुल भी नहीं लिखोगे तो ज़रा भी नहीं दिखाएगा
कि कोई चीज़ बनी हुई भी है नहीं बनी हुई, फील ही नहीं करवाएगा वाया, बिल्कुल कोई बैकग्राउंड कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिकॉज इट्स प्योरली डिपेंड ऑन हाइट, कंटेंट। इसकी हाइट कहाँ से बनेगी? कंटेंट से। कंटेंट बढ़ेगा, ज़्यादा आएगा तो हाइट आ जाएगी, कंटेंट नहीं आएगा तो हाइट नहीं आएगी। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट का फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्या हम कहते हैं, बस रो बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रो के लिए अलग टैग, कॉलम के लिए अलग टैग, मेन डिफ के लिए अलग टैग, नहीं। यहाँ पर एक ही टैग है जिसको हम लोग डिफ कह रहे हैं, बस शुरू से आखिर तक। ठीक है, हम कहते हैं इस बॉक्स में ये बॉक्स फिट कर देना, हो जाएगा। उस बॉक्स में ये बॉक्स डाल देना, हो जाएगा। उस बॉक्स के बाद रखना है, सही। किसी को भी थोड़ा सा भी समझ में ना आए, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए, तो वहीं पर स्टॉप होकर क्वेश्चन पूछ लेना, है ना। बिल्कुल बीच में मुझे स्टॉप कर देना। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, लेकिन दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ। मेन का मतलब, मेन का हमने कोई भी नाम दे दिया और ये डिफाइन कर दिया ये क्लास है, ठीक है। डॉट लगा कर लगती है क्लास और हैश लगा के लगेगी आईडी, है ना। जैसे हम कहेंगे मेल फीमेल, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम कहते हैं किसी का भी नाम रखने से पहले स्पेसिफिक जेंडर फिक्स कर लेते हैं, तो नाम रखने से पहले जेंडर फिक्स कर रहे हैं, क्लियर। अगर मैं डॉट लगा के लिखूंगा तो ये क्लास बन जाएगी, और हैश लगा के लिखूंगा तो ये आईडी बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने डॉट लगाया तो आप क्लास करके, है ना, क्लास से कॉल करोगे, है ना। यूं भी कह सकता हूँ, ओ लड़के सलीम इधर आ जाओ, मिसाल के तौर, है ना। पहले जेंडर को स्पेसिफिक कर दिया, फिर नाम भी ले लिया, क्लियर। और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं क्लास और उसका नाम ले लिया, आवाज़ देगी, क्लियर है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल। थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो, बहुत काम है फील्ड के अंदर, है ना। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन दो, कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। अब आप कहते हो कि फर्स्ट रो है, नाम आप कुछ भी रख लो रो का, मैंने रो 1 रख लिया ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी याद रहे। और इसके अंदर अब वैसे तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करना था, लेकिन लिख रहा इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को आदत पड़ जाए लिखने की। आप लोग, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ भी तो आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना, यू आर न्यू कमर्स, तो आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना, जितना लिखोगे इतना फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और बात बड़ी अच्छी आपको समझा दूँ। अगर किसी कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो ऑलरेडी डेवलपर होते हैं या कहीं और पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं ड्रीम वीवर पर नहीं पढ़ा रहे, क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे। ड्रीम वीवर आपकी कोडिंग में हेल्प करता है। अगर शुरू से मैंने आपको उंगली पकड़ना सिखा दी ना, तो आपको कोड कभी भी याद नहीं होगा ज़िंदगी भर, ठीक। मैं बहुत सारी कंपनीज़ में प्रोजेक्ट मैनेजर तक होकर, और उसके बाद में मैंने डिज़ाइन वगैरह दे दिए। जब हम किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद से ड्रीम वीवर इंस्टॉल कर देते हैं, सबलाइन अनइंस्टॉल कर लेते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं चेक करने के लिए कि इसको कोड आता है। कोड का जो भी पता चलेगा ना, हेल्प करेगा तो फ़ायदा ही नहीं। और दूसरी बात, जब आप आगे वाले फ्रेमवर्क पर जाओगे, जिसको वर्डप्रेस कहते हैं, जिसको मजेंटो कहते हैं, जिसको शॉपिफाई कहते हैं, जिसको ओपन कार्ड कहते हैं, उसमें आपको CSS कोड करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से वाइट एरिया मिलेगा। तब कोई ड्रीम वीवर हेल्प नहीं करेगा, जब कोई सबलाइन हेल्प नहीं करेगा, जब कोई विजुअल स्टूडियो हेल्प नहीं करेगा, तब हेल्प करेगा तो आपका याद किया हुआ कोड करेगा। और इस कोड को याद ऐसे नहीं करना, पढ़ के ये होगा लिख के समझ बात। और अगर किसी को ये लगे कि मैं शुरू में सर का ही कोड देखकर बना रहा हूँ, मेरी तो क्रिएटिविटी नहीं है, तो शुरू में अगर आप मेरा कोड देखकर भी अच्छा काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। शुरू में, स्टार्टिंग में अगर एक छोटे स्कूल के बच्चे को, जिसको कुछ भी लिखना नहीं आता और उसको कॉपी दी जाती है, तो डॉट्स वाली दी जाती है, ऐसे ही है, और कहते हैं हाथ फेरते रहो। अगर वो उसी में कामयाब हो जाता तो बोलते हैं भाई वेल एंड गुड हो गया। समझ लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इनकरेजमेंट करने के लिए, ताकि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड ना हो कि भाई हम 2 महीने हो गए सर का अभी तक कोड देखकर फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि लेवल किस तरह से लेकर चलना है,
अगर आप, लेकिन ऐसा नहीं 2 महीने तो खैर बहुत हो गए, बट कोशिश करना कि जल्दी से आदत छूट जाए और खुद से लिखने पर आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई भी ऑब्जेक्शन होता है ड्यूरिंग द क्लास, आपको कि कोई कोड समझ में नहीं आ रहा है ना, गायब हो रहा है, तो गायब नहीं होना, कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक दिन असाइनमेंट नहीं करोगे, दूसरे दिन मज़ीद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, तो टूटा फूटा करके लेकर आओ, कर कर ज़रूर लाना है। एरर्स हो भले 99% एरर हो, 1% हो काम, तब भी लेकर ज़रूर आना है, सेंड ज़रूर करना है, ठीक है। हमारे अंदर एक जो शाय वाला फैक्टर होता है ना, तो यहाँ कोई गर्ल नहीं है फिलहाल जो आपको वो होगा, अगर गर्ल भी हो तब भी शाय वाला फैक्टर निकालना है कि लोग क्या कहेंगे कि भाई वो तो अच्छा काम करके लेकर आ रहा है, मैं अच्छा काम करके नहीं आ रहा। ये वाला करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगी, हमेशा वही रहोगे, दिखाओगे नहीं तो एरर रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग मरीज़ लेकर आओगे तभी मैं बता सकता हूँ, वर्बली मुझे बोलते रहोगे सर ये मसला है, मैं नहीं बता पाऊँगा, लाना ज़रूरी है। खैर इतनी सारी बात के बाद अब आपने दे दी इसकी स्पेसिफिक हाइट। अब यहाँ स्पेसिफिक हाइट इसलिए दी क्योंकि स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, ये मैंने शूट कर दिया। और अब आप कहते हो बैकग्राउंड कलर के बजाय बैकग्राउंड इमेज, ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको, तो मैं लिख दिया बैकग्राउंड। CSS में बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद कॉल करने का तरीका हम लोग लिखते हैं URL, क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म बता रहा हूँ लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे मौजूद है। फिर आप कहते हो इमेजेस के फोल्डर में जाओ, तो हम चले जाते हैं इमेजेस के फोल्डर में गए, था ना इमेजेस का फोल्डर, वहाँ पर पहले जाने के लिए आपने कहा स्लैश, चले गए। हम कहते हैं वहाँ पर header.jpg रखी हुई है, आपने लिख दिया header.jpg, ठीक। अभी ये बनी है कहाँ पर, CSS में। जब तक मैं आवाज़ नहीं दूंगा, कॉल नहीं करूँगा, शो नहीं होगी। आपने कह दिया रो 1, ठीक है। लेट्स सी द आउटपुट, क्लियर। तो हम कहते हैं इस बॉक्स के अंदर लोगो कॉल हो जाए, इट्स सो इजी, सो सिंपल, वही वाला काम कर लिया मैंने। आई वांट क्रिएट वन मोर बॉक्स, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ। अब मुझे याद नहीं है कि इस लोगों की साइज़ क्या है, माउस रखूँगा ये खुद बता देगा, 397 बाय 121। कितनी थी, और अब बैकग्राउंड इमेज कॉल नहीं होगी, ठीक है। अब इमेज बैकग्राउंड इमेज कॉल नहीं होगी, अब कॉल होगी डायरेक्ट इमेज। मैं फिर से इस बात को एलेबरेट कर लेता हूँ, या चलो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछता हूँ, बैकग्राउंड इमेज कब लगता है और इमेज कब रखते हैं, बैकग्राउंड इमेज कब रखते हैं और इमेज कब रखते हैं। बैकग्राउंड जब रखते हैं उसको हम इमेज भी रख सकते हैं, और इमेज अगर बैकग्राउंड पे लगा देंगे तो उसका कोई हम ऐसा ही, बिल्कुल सही आंसर किया। बैकग्राउंड इमेज हम जब लगते हैं जब आपको उस इमेज पर कुछ रखना हो या कुछ लिखना हो, ठीक है, कुछ रखना हो या कुछ लिखना। अब इस लोगो पर ना कुछ रखना है और ना कुछ लिखना है। इस वाली इमेज पर तो रखना था ना, और लिखना भी था, रखना भी था और लिखना भी था। तो आपने लोगो कॉल करवाया, और मैंने कहा IMG। अब इमेज कॉल करने का तरीका क्या है, इमेज का टैग, ठीक है। यहाँ URL नहीं आएगा, खाली यहाँ आएगा SRC। वहाँ बात कर रहे थे CSS में और यहाँ बात कर रहे हैं HTML में, और यहाँ लिखा मैंने SRC सोर्स इमेजेस का फोल्डर स्लैश, और आपने कहा logo.png। हाँ मैंने अभी देख लिया था इसलिए मैंने
लेकिन अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया ये लेफ्ट पर जाएगा या राइट पर जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता चुका हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सब कहाँ जाते हैं लेफ्ट पर लेफ्ट, जाता है। लेकिन आपको लिखना ज़रूरी है। तो मैं लिखा फ्लॉट, क्लियर। तो अब ये लेफ्ट, अच्छा नुकसान और फ़ायदा पिछली क्लास में बता चुका हूँ, है ना, फिर डिफाइन कर दूंगा भले। तो अब कहते हो लोगों की डिफ को थोड़ा ऊपर से नीचे करना है, लेफ्ट से मूव करना है, तो हमने लिख लिया मार्जिन टॉप और क्या देंगे मार्जिन लेफ्ट। जितनी भी आपको रखनी है, क्लियर पूरी बात, गुड। इस डिफ के बाद बारी आ गई टेक्स्ट रखने की, तो आपने एक और बॉक्स बना लिया, नाम आप इसका जो दिल चाहे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस नाम के अंदर स्पेस नहीं आना चाहिए। मैं यूँ लिख दूँ टेक्स्ट स्पेस बॉक्स, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मुझे दो वर्ड्स लिखने हैं, यूज़ दी डैश और हाइफन, इसको आप लोग कहते हो, ठीक है। तो आपने कह दिया टेक्स्ट, तो आप कहते हो क्या कॉल करवा देते हैं, बट लोगों के बाद, लोगों के अंदर नहीं, लोगों के काम खत्म, लोगों के बाद, लेकिन रो 1 के अंदर, लेकिन रो 1 के, अब आप क्या रो 1 के अंदर, इसलिए मैं बिल्कुल डिफाइन किया हूँ। और एक चीज़ मेन यहाँ स्टार्ट तरीके से कोड करना है, साफ सुथरा। रो 1 ये स्टार्ट इसकी लाइन में बंद हो रही है, लोगो यहाँ स्टार्ट यहीं बंद हो रहा है, कोड को बिखेरना नहीं है, ठीक है। वेबसाइट बनानी है प्रोफेशनल, जब कोई भी आपका कोड भी खोल के देखे, कोड देखते ही बता दे, पढ़े भी नहीं, कोड देखते ही बता दे कि हाँ भाई प्रोफेशनल काम हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने कहा रो लोगो ख़त्म। अब ये दोनों भाई हैं इसलिए साथ साथ रखा है ना, एक ही रो में दो चल रहे हैं इसलिए साथ साथ रखा है, वरना अगर ये इसके अंदर जा रहा होता तो मैं इसको फिर से गैप दे के रखता। आप कहते हो txt बॉक्स, यही था ना नाम इसका, टेक्स्ट, अंडरस्टैंड। आप कहते हो H1, H1 स्टैंड फॉर हेडिंग 1, हेडिंग 1 कॉल हो गया, हेडिंग 1 लिखी, रेवोल्यूटरी जो भी XYZ लिखा हुआ है, SEO है ना, और लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। अब मेन हेडिंग में अपने आप को साइज में बड़ा कर रहा है, बट मैंने डिफाइन नहीं किया टेक्स्ट बॉक्स को प्रॉपर, है ना, मेरी गलती है। अब हम कहते हैं ये इसकी विड्थ कितनी हो, इसकी हाइट कितनी हो, तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ मेजरमेंट वाला, ये आप मेजर करोगे, यहाँ लिखा हुआ नज़र आ गया विड्थ 370, मैंने यहाँ आके लिख दिया 370, क्लियर। आपके तो हाइट कितनी है, मैंने यहाँ से मेजरमेंट की लिख दी 137, कहाँ होना चाहिए फ्लॉट, मार्जिन टॉप कितनी होनी चाहिए कम, राइट कितनी होनी चाहिए ज़्यादा, बट राइट, क्लियर। डिफाइन नहीं किया था तो यहाँ खराबी आ रही है, डिफाइन कर दिया आ गया। आप कहते हो फ़ॉन्ट बोल्टा होना चाहिए, कैसे चेक करना पड़ेगा, मूव टूल लिया, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर में सारी बातें मिल जाएंगी, ठीक है। जो फोटोशॉप का काम कर रहा हूँ, तो जो भी आप तीनों बैठे हुए नहीं हो उन सबको मिल जाएंगी। डबल क्लिक किया इस टेक्स्ट के लेयर पर, अगेन भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ नाम लिखा हुआ आ गया इम्पैक्ट, इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है इम्पैक्ट। अब आपने इसी में आके बोल दिया ये फ़ॉन्ट इम्पैक्ट है, फ़ॉन्ट डैश, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं हाइफन, गुड, फैमिली इम्पैक्ट। आप वहाँ से नाम कॉपी पेस्ट करो, यहाँ आके लिख दो स्पेलिंग जैसा आपका दिल चाहे भाई,
कॉल हो जाएगा, ये भी दिखा देता हूँ, हो गया। लेकिन छोटा है, आपने चेक किया इसका फ़ॉन्ट साइज़ 42 पिक्सल्स आ रहा, तो यहाँ पर ये भी राइट अप कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ कितना था 62 पिक्सल्स, डन। 42 था 62 था 62 है यार। अब हमने कर दी गलती, हमने इस बॉक्स को देना शुरू कर दी इसकी प्रॉपर्टी, ये हमारी मिस्टेक है। हमने इसके अंदर एक टैग लगाया है, इसको क्या कह रहे हो आप, H1। अभी देखना यही चीज़ यहाँ पर वैलिड हो जाएगी परफेक्ट, इसलिए पहले गलती करी, तो इस क्लास का नाम देके लगा दिया, जो आपका दिल चाहे। मैंने इसका नाम कह दिया H या माई H, जो आपका दिल चाहे, H1 कर दिया मैंने, है, या हम कहते हैं हेडिंग 1, जो आपका दिल चाहे। तो हम कहते हैं ये दोनों बातें इसमें चली गई, ठीक है, करा कुछ भी नहीं है वहाँ से उठा के। अब बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ जिसके लिए है ना उसी के लिए फुलफिल्ड है, जगह पर आ गई, फ़ॉन्ट साइज वही है, ठीक। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या सर ऐसा क्यों है, मैं ही बोल रहा हूँ, पूछ लो। नहीं, ये ऐसा क्यों है भाई, वही चीज़ है, हम जिस पर काम कर रहे हैं, इट्स अ स्क्रिप्टिंग, हम कहते हो सेंटर हो जाए, हम सेंटर लिख लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये बीच में आ जाएगा, परफेक्टली। ऊपर करना है नीचे करना है, सब आपके हैंड पर है। तो आप कहते हो मैंने तो गैप दिया भी नहीं है, फिर भी गैप आ रहा है। अब एक बात को समझना, हेडिंग 1 से लेकर H1 से लेकर H6 तक बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेती है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं चाहता हूँ गैप ना आए तो मैं लिखूँगा मार्जिन 0। आपको डेमो करने के लिए मैंने यहाँ की मार्जिन भी 0 की है ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। देखो चिपक रहा ऊपर से, बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी मार्जिन, हमने नहीं भी दी थी तब भी आ रही थी, तो आपको लिखना ज़रूरी हो जाता है। किस को, H से लेकर H6 तक, पैराग्राफ को, UL ऑर्डर लिस्ट को, UL अनऑर्डर लिस्ट को, OL ऑर्डर लिस्ट को, इन सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन। क्लियर, अच्छी तरीके से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो।